इसके पहले आपको तो दिक्कत होता होगा, जी डरगड़ी आ जाता था। जी जी कितना दूरी पर है? लगभग 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है। अच्छा, जिस दिन आंधी बारिश मौसम खराब होना तो आप नहीं जाते होंगे? नहीं, उस दिन तो बाहर आने पड़ता, बारिश की वजह से। यहाँ पे बारिश बारिश में लगता है। किनका योगदान से ये बना हुआ है पुस्तकालय? यहाँ पे मतलब ज़्यादा से जाता है जी। ये बच्चे के लिए मतलब इतना ही काम किए हैं और भी पंचायत में काम किए। बहुत बहुत हम लोग तो धन्यवाद। अदर पंचायत में अच्छा अच्छा, पहले अदर पंचायत से आप? जी, हमें मतलब अभी भी अदर पंचायत में हैं। अच्छा, किस पंचायत से हुआ? भसुरारी पंचायत। बताइए, भसुरारी पंचायत उधर नरगढ़िया के बाद है। नहीं 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 नहीं। देख रहे हैं विजन चंपारण। विजन चंपारण आपको पश्चिमी चंपारण के पंचायती राज और पंचायती सिस्टम, इसी को मैं प्रधानता के लिए ये दिन को शुरू किया हूँ। तो आज मैं अभी हूँ नरकड़ियागंज अनुमंडल के जो पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, और पंचायत है शिकारपुर, और शिकारपुर में बहुत ही सुंदर पुस्तकालय है जो पंचायत भवन में ही बनाया गया है। तो चलिए जरा इसी रूबरू होते हैं। क्या स्टडी करते हैं आप जी? और इससे पहले आप लोग कहाँ पर तैयारी करते थे? नरकड़िया शहर में जाना पड़ता था, कितना किलोमीटर दूर? और मान लीजिए कि बारिश आ गया या मौसम खराब हो गया तो फिर रिटर्न होना पड़ता होगा आपको, मतलब एक दिन लैप्स हो गया तो बर्बाद हो जाता है। तो अभी जो आपको पंचायत में पुस्तकालय या सारी फैसिलिटी मिल जाती है पढ़ने वाली, और शांति भी है, कहीं आपको ट्रैवल नहीं करना होगा, शोर शराबा ट्रैफिक जाम में फंसना। किसको श्रेय देते हैं आप? सबको देते हैं। तो आप दिल से उनके लिए दुआ देते होंगे कि आपके गांव में ही सारी फैसिलिटी जी, आप घर का काम भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। अभी मैं अपने दर्शकों को शिकारपुर पंचायत का पुस्तकालय भवन में दिखाया हूँ और छात्रों से भी रूबरू कराया हूँ। पहले इन छात्रों को ये जो पंचायत है और इसके अगल बगल की जो पंचायत है, तो वहाँ के छात्रों को नरकड़ियागंज शहर में जाना पड़ता था, 6-7 किलोमीटर यहाँ से दूरी। उसके बाद मौसम का खराब होना, ये सब पढ़ाई बाधित होता है। फिर ट्रैफिक का जो समस्या है कि फंस गया तो फिर इसमें टाइम लैप्स हुआ और घर का अपना काम भी करना होता है। तो कितना अच्छा सोच है, कितना यही बोला जाता है कि एक शिक्षित समझदार जनप्रतिनिधि का होना, यही अंतर होता है। इन्होंने समस्याओं को देखा और किसी ने इसके लिए मांग नहीं की कि पुस्तकालय का होना जरूरी है गाँव में। इन्होंने खुद अपने सोच से, अपनी थिंक से लोगों के, छात्रों के समस्याओं को इन्होंने जाना, समझा और यहाँ पर पुस्तकालय का इन्होंने निर्माण कराया। तो ये कितनी अच्छी बात है। यही होता है दूरदर्शी एक जनप्रतिनिधि का, शिक्षित समझदार जनप्रतिनिधि का होने का। बताने का जरूरत नहीं पड़ता है, इनकी खुद उतनी बुद्धिमत्ता होती है कि वो जी जी हाँ। यहाँ पर जो भी सुविधा मिल रहा है ये किस तरह से, मतलब सर ये बहुत अच्छा काम किया है सर ने, बहुत अच्छा काम हुआ है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, पहले हो जाना जी चाहिए। जी बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए बच्चे, खासकर लड़कियां जो है वो जा नहीं पाती है ज़्यादा दूर, उनको परमिशन नहीं मिलती। जी आज के गांव की मेंटालिटी ऐसी हाँ, है कि mentality लड़कियों तो को, ऐसा है। बच्चों को नहीं भेज सकते बाहर। जी तो उनके लिए बहुत सही हुआ है ये कि बच्चे आके यहाँ पढ़ेंगे अपना आराम से, या हर चीज़ की फैसिलिटी है, वाईफाई है, फ्री में वाईफाई मिल रहा जी। है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनको नेट की भी सुविधा नहीं मिलती जी। है। बट यहाँ वाईफाई भी अवेलेबल है, यहाँ इतनी गर्मी में एसी लगी हुई है, यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है। जी, बहुत अच्छा है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो माहौल आपको दिया है आपको मुखिया जी, अच्छा लग रहा होगा? जी अच्छा है। कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है? नहीं। समय का बचत भी होता होगा, आप घर का काम भी कर लेते होंगे अपने गाँव से। जी बिल्कुल। तो मुखिया जी के लिए कुछ बोलिए आप।
यही मुखिया जी हम लोग को बहुत फैसिलिटी दिए हैं, लाइब्रेरी में हर एक चीज़ की सुविधा है, इन्वायरमेंटल भी अच्छा है, साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया। एनवायरनमेंट और साफ सफाई। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि यहाँ पर पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोच तो जल्दी हमारे बिहार में छोटे शहरों में भी नहीं होता है। 2006 में जब मैं पहली बार वार्ड सदस्य बना तो मैंने देखा कि लोगों में शिक्षा की कमी है। जी तो शिक्षा के विकास के लिए हमने अपने निजी पर से कई कार्यक्रम जी 2006 से शुरू किया। लगातार मैं 2006 से जब जनप्रतिनिधि बना तो मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण में देखता था, विद्यालयों में कई तरह की समस्या थी, उसका समाधान का मैंने अपने स्तर से प्रयास किया और शिकारपुर पंचायत की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और जनता ने यहाँ मुझे मुखिया चुना 2021 में। तब से मैंने विद्यालयों के विकास और हमारे हर घर में शिक्षा का दीप कैसे जले इसके लिए प्रयास मैं कर रहा हूँ। और उसी सोच के तहत कि भाई गांव के जो हमारे बच्चे हैं, जो गरीब तबके के असहाय हैं, जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और बाहर में जो सुविधा उनको मुहैया कराई जाती है, और सरकार की भी सोच है कि हम नहीं, तो सरकार की तो सोच, सरकार का जो एजेंडा होता है, जो उनका प्रोस्पेक्टस होता है, लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो लोग विपरीत चलते हैं, या ये कहिए कि सिस्टम सरकार का सोच के अनुरूप नहीं चलती है। ये सच्चाई है बिहार हम में। लोग सरकार के लेकिन अंदर हैरत होता है कि आप कितना दूरदर्शी है कि आपने कोई चीज पर एक्शन लिया है। मैं सरकार का भी रहा हूँ, मैं प्रखंड अध्यक्ष जनता दल जिला अध्यक्ष सांसद का रहा हूँ। तो हम लोग हमेशा सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको धरातल तक पहुँचे पहुँचे, इसके लिए हमेशा हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और सौभाग्य से हमको जनप्रतिनिधि को इस पंचायत का बनने का अवसर मिला। तो मैंने देखा कि सरकार भी एक अच्छी पहल कर रही है, हम सभी क्षेत्रों में बेहतर करें। और मैं खुद जनप्रतिनिधि इस पंचायत का मुखिया था, तो मैंने एक प्रयास किया कि हमारे ग्राम पंचायत में ही सभी सुविधा ऐसा मुहैया ये भी ये नहीं है कि सारे प्रतिनिधि ऐसा सोचते हैं, ये आप सारे सर्वथा एकदम से विपरीत लगता है। सारे की बात मैं नहीं करता, मैं अपने ग्राम पंचायत की बात करता हूँ। कौन क्या करता है, नहीं नहीं, धरातल पर जो आप काम कर रहे हैं, अगर जनता वो ने बहुत बड़ी बात जनता ने अगर मुझे मौका दिया है काम जी। करने का, अगर मैंने इस विश्वास के हाँ। साथ चुना है, यह तो समय बताएगा। आने वाले दिनों में जब हम तो चुनाव आपको में जाएंगे, बड़प्पन है कि अफसरें नहीं आने देते। वाले दिनों में जब हम चुनाव में जाएंगे तो किसने क्या किया उसका फल उसको मिलेगा। हाँ हाँ तो इसका मुझे यकीन नहीं है, बाकी ईश्वर साक्षी हैं। मैं हर काम ईश्वर को साक्षी मान के करता हूँ कि मैं अपने ग्राम पंचायत को कैसे बेहतर बनाऊँ और उसको कैसे सभी क्षेत्रों में बेहतर करे हमारा ग्राम पंचायत। इसी के तहत हमने यहाँ जगह का अभाव था और यह जो आप रूम देख रहे हैं यह हमारा मीटिंग हॉल था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग का मीटिंग कभी कभी होता है, हम लोग बाहर गाड़ी बिछा के कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए ग्राम पंचायत के बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा की। आप देख रहे हैं यहाँ कई बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब ये बेहतर करेंगे तो हम लोग को भी खुशी मिलेगी। यही होता है एक शिक्षित जनप्रतिनिधि का होना, जिसका रोना पूरा देश रो रहा है कि प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि है, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। तो यही अंतर होता है एक शिक्षित जनप्रतिनिधि में और बाकी लोग। देखिए आपको बता दें कि हाल के दिनों में हमारे सम्मानित माननीय विधायक जी का भी यहाँ आगमन हुआ था, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी का भी कई बार यहाँ आगमन हुआ है, हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DSP सर भी आए। सभी लोगों ने काफ़ी सराहना की कि काफ़ी अच्छा यहाँ व्यवस्था है। हम लोगों ने इसको पूरा CCTV कैमरा की निगरानी में रखा है और यहाँ बच्चे 24 घंटा पढ़ते हैं। सिर्फ बात दिया शिफ्ट में बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ AC भी लगाया गया है, तमाम सुविधा मुहैया कराई जा रही है, वाईफाई की सुविधा है और हम लोग लगातार इसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मेरे मोबाइल से कनेक्ट है वाईफाई और CCTV का, मैं देखते रहता हूँ यहाँ क्या गतिविधि चल रहा है। यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ भी आती हैं पढ़ने, तो सुरक्षा के दृष्टि से भी मैंने तमाम सुविधा मुहैया कराया है और मैं खुद देखते रहता हूँ और बच्चे भी काफ़ी शांत माहौल में अपना पढ़ाई करते हैं, अच्छा लगता है। तो हमने जिस सोच के तहत यहाँ पुस्तकालय का निर्माण कराया है, 3,99,000 रुपये की लागत से पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। बहुत सारे बुक भी यहाँ उपलब्ध है, जो बच्चे चाहें तो यहाँ से अपना ले के पढ़ सकते हैं। जैसे आपको बाहर एक जिम बना हुआ है, तो ओपन भी आज के काफ़ी भाग दौड़ भरे माहौल में लोगों को स्वस्थ रहना भी एक जरूरी है। इसी सोच के तहत हमने ग्राम पंचायत में कभी अपने DK शिकारपुर गाँव में ज़मीन के अभाव में कहीं जगह नहीं पड़ी, पंचायत भवन परिसर में ही जिम की
लगवाया गया है। ये हमारे ग्राम पंचायत के लोग सुबह सुबह प्रत्येक दिन नहा के यहाँ पे एक्सरसाइज करें जो शारीरिक अच्छा, आते हैं कि fitness के नहीं लिए। लोग? लोग आते हैं, लोग आते हैं। सबसे बड़ी इसका- बात है कि लोग को आना बच्चे भी आते हैं, लोग भी आते हैं और इसका लाभ लेते हैं। कि आज के दौर में स्वस्थ रहना सबसे अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं एक तरफ लोग बीमारियों से लगातार जी। परेशान हो रहे हैं। इस सोच के तहत हमने यहाँ एक जिम लगाया है और एक मल्ला जो हमारा हाई स्कूल है जी। वहाँ भी हमने एक जिम लगाया है। इसका लाभ लोग ले रहे हैं। इसके लिए कुछ मतलब जनता को आप जागरूक किए हैं नहीं स्वास्थ्य के प्रति? आप लोग नहीं होता है कि हम जिम लगा दिए खाना पूर्ति हो गया, और एक होता है कि नहीं हमको लोगों को जागरूक करना है कि जिम लगा हुआ है, सरकार का पैसा है और हमारे प्रतिनिधित्व में लगा हुआ है, तो आप लोग आइए। और लोग आजकल खुद जागरूक हैं। जी आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति जिस तरह की बीमारियाँ हाँ। चली हुई हैं, लोग खुद अपने स्वास्थ्य के लिए लोग टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम का उपयोग करते हैं। लोग खुद जागरूक हैं। इसमें कहीं लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद जिनको आवश्यकता है वो जागरूक हैं और इसका लाभ हो रही है। इसीलिए जाहिर करते हैं कि ग्राम पंचायत में हर स्तर से हर चीज़ सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हम लोग भविष्य में भी और कई योजनाओं को हम लोगों ने सोचा है। जैसे हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा राशि प्राप्त होती है तो और क्षेत्र में भी हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं श्री राहुल जायसवाल जी, उनकी बात आपने सुनी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उसको धरातल पर कैसे क्रियान्वित ढंग से लागू किया जाए, कैसे लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए और जनता में एक स्वस्थ और अच्छा संदेश जाए कि ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या हैं, अपना अधिकार क्या है। तो ये सब जो चीज़ें हैं राहुल जायसवाल जी से सीखने लायक। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत समय दिया।